नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है संघर्ष एकेडमी परिवार में। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 12वां प्रैक्टिस सेट की, जो विकास की विभिन्न स्वरूप अध्याय 3 से संबंधित है। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 12वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए। प्रश्न 40 है। इससे पहले हम 39 प्रश्नों को कर चुके हैं, ठीक। किसमें? विकास के विभिन्न स्वरूप अध्याय 3 से संबंधित, ठीक। 40वां प्रश्न क्या है? निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? मतलब बताना है कि वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक। तो ए है शारीरिक, दूसरा है बौद्धिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है संवेगात्मक, पांचवा है नैतिक। तो किससे वृद्धि और विकास से पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे, और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या है इसका? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों वृद्धि और विकास के आयाम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का 41वां प्रश्न है, क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन है सभी अंग, बी ऑप्शन है मस्तिष्क, सी ऑप्शन है मेरुदंड, डी ऑप्शन है मस्तिष्क तथा मेरुदंड। इसका सही जवाब क्या होगा? क्या होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होते हैं, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 42वां प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। अब पूछा है कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है। तो ए ऑप्शन है मित्र मंडली, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य, सी ऑप्शन है संवेग, डी ऑप्शन है बुद्धि। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक ना हो, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मित्र मंडली, क्योंकि इन्होंने पूछा कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, ठीक। व्यक्तिगत कारक नहीं है तो मित्र मंडली तो एक सामूहिक कारक है, ये व्यक्तिगत थोड़ी है, तो ये अलग हो जाएगा। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए मित्र मंडली। चलिए आज का 43वां प्रश्न है, क्या है? मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। अब बताना है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। ए ऑप्शन है समाजीकृत, फिर अहम केंद्रित, बी ऑप्शन है जीववादी और समाजीकृत, सी ऑप्शन है परिपक्व अपरिपक्व, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है, क्या है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समाजीकृत और अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होती, मतलब समाजीकृत नहीं होती, अहम से केंद्रित भाषा होती है मध्य बाल्यावस्था में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 44वां प्रश्न है, क्या है? बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, कहाँ? जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, जहाँ उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, जहाँ कड़ा अनुशासन हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, उन्हें कड़ा अनुशासन हो। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। अगर हम बच्चों की बात को मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चे वहाँ सीखेंगे, उनकी लालसा बढ़ेगी सीखने की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45वां प्रश्न है, क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? हमको बताना है कि इनमें से कौन सी नैतिक आदत नहीं है। तो ए ऑप्शन है सत्य बोलना, बी ऑप्शन है सहानुभूति दिखाना, सी ऑप्शन है सही उच्चारण करना, डी ऑप्शन है जीवों पर दया दिखाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सत्य बोलना या सहानुभूति दिखाना, सही उच्चारण करना या जीवों पर दया दिखाना, क्या होगा इसका सही जवाब? निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सही उच्चारण करना। यह नैतिक आदत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह 46वां प्रश्न, क्या है? देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या है? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। शारीरिक अभिवृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह 47वां प्रश्न, क्या है? व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू है, वह किससे संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे, प्रश्न संख्या लिखेंगे, उसके बाद उसका जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या है? कमेंट में जवाब दें इसका कि सही जवाब क्या है। तो प्रश्न 47 का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू सीखने के भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 48वां प्रश्न है, क्या है? किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने किया? बताना है कि किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने किया। तो ए ऑप्शन है 1904 में हॉर्लिंग वर्थ ने, 1902 में पावलाव ने, 1904 में स्टैनले हॉल ने, 1904 में थॉर्नडाइक ने। तो किसने किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो किस सन में किया? इसका सही जवाब क्या होगा? किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने और कब दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1904 में स्टैनली हॉल ने दिया था। किसने? स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के आकस्मिक आकस्मिक विकास का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 49वां प्रश्न है, क्या है? लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों के रो में विविधता तथा विचलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। ए ऑप्शन है भावनात्मक अंतर, बी ऑप्शन है जैविक अंतर, सी ऑप्शन है मानसिक अंतर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो? सही जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैविक अंतर होता है। क्या होता है? जैविक विविधता विचलन। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50वां प्रश्न है, देखिए। यदि अधिकांश कार्य छात्र स्वयं के हाथों से करेगा तो यदि अधिकांश क्या होगा? यदि अधिकांश कार्य छात्र स्वयं के हाथों से करेंगे तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी या आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? जब छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेंगे तो छात्र में क्या होगा? शारीरिक शक्ति बढ़ेगी या मानसिक शक्ति बढ़ेगी या परिश्रम करने की भावना जागृत होगी या आत्मनिर्भरता पैदा होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आत्मनिर्भरता पैदा होती है ऐसे में। अगर छात्र स्वयं के हाथ से कोई कार्य करता है तो उसके अंदर एक आत्मनिर्भरता आती है, स्वयं का कार्य करने की एक शक्ति बढ़ती है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। जब गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता? तो बताइए, सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। इसको मैं 5-6 बार बता चुका हूँ, तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रसव पूर्व काल। ठीक, ये गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। ठीक, और शैशवावस्था किसको कहते हैं? ये जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक, किशोरावस्था किसको कहते हैं? 13 वर्ष से 18 वर्ष तक।
ठीक। और वयस्कता, यही वयस्क है। ठीक। और बाल्यावस्था कितने से कितने होती है? बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर 12 तक। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो किससे सीखते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी, इन सभी से। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, मतलब परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। ठीक। इस प्रकार से हमने यह प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट किया है। यह अध्याय 3 था हमारा, विकास के विभिन्न स्वरूप से संबंधित, और यह हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट था। ठीक। सभी लोग लास्ट तक देखते रहे, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।